ये बेटा नाउ क्वेश्चन नंबर टू देखना बेटा एक बार क्या बोला, कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, यानी आपके दो कोसेंट्रिक सर्कल है, एक है 4 सेंटीमीटर का और एक है 6 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो पहले आपको क्या कर देना है, दो ड्रॉ करना है। एक तो करना है आपको 4 सेंटीमीटर का, ये लो भाई 4 सेंटीमीटर का सर्कल कर दिया, 4 सेंटीमीटर का सर्कल ये। इसके बाद आपको क्या कर देना है, 6 सेंटीमीटर का सर्कल। 6 सेंटीमीटर के लिए वही सेंटर कोसेंट्रिक है तो सेम सेंटर एंड अगेन 6 सेंटीमीटर का आपको क्या कर देना है, सर्कल ड्रॉ कर देना है। ये लो 6 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ। ठीक है, कोसेंट्रिक सर्कल मेजर इट्स लेंथ आल्सो विल। अब आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी है, उसने बोला हुआ है कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, यानी ये आपका जो सेंटर है, यानी O, इसको नाम दे दो P, आपका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है P, और इसको नाम दे दो A। ठीक, अब आपने क्या कहा, उसने बोला कि आपको पॉइंट जो 6 सेंटीमीटर वाला है, 6 सेंटीमीटर वाले सर्कल से आपको 4 सेंटीमीटर वाले सर्कल पर आपको क्या करनी है, टेंजेंट ड्रॉ करनी है। ठीक, टेंजेंट ड्रॉ करनी है, तो यानी अगर हम एक बार इस आउटर सर्कल को इग्नोर कर दें कि आउटर जैसा सर्कल है ही नहीं, तो ये OA जो है वो एक लाइन सेगमेंट है, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। और क्वेश्चन नंबर 1 में अगर हमें एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करनी है तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी आपको क्या करना पड़ेगा, OA का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। OA का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब मोर देन हाफ लेके करना है। मोर देन हाफ लेके करोगे तो वही एक आर्क इस साइड, दूसरी आर्क इस साइड, देन सेम प्रोसेस पॉइंट O, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है, यानी एक आर्क इधर और दूसरा आर्क इस साइड। हो गया बेटा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे करा, मोर देन हाफ लेकर, मोर देन हाफ लेकर आपने क्या कर दिया, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये लो भाई, ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आते ही आपको एक नया पॉइंट मिलता है, और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उस नए पॉइंट से सेंटर तक का डिस्टेंस, सेंटर तक की नई रेडियस मानते हैं। नए पॉइंट से उस सेंटर तक की रेडियस मानते हैं और फिर हम क्या कर देते हैं, एक नया सर्कल ड्रॉ करते हैं, यानी जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वहां से लेकर रेडियस पॉइंट O तक की डिस्टेंस का एक नया रेडियस और एक नया सर्कल। ठीक, तो हमने क्या करा, एक सर्कल मान लिया, ठीक, क्या करा हमने, जो नया पॉइंट आया उसको O से तक की रेडियस मानी और एक नया सर्कल ड्रॉ करा। उस नए सर्कल ने पुराने वाले पॉइंट को कहां पर इंटरसेक्ट करा, एक तो इस जगह पर और एक ये, यानी A, इसको B मान लो और इसको C, यानी आपका जो नया रेडियस आया उसने 4 सेंटीमीटर वाले सर्कल को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करा, B और C पर। और B और C आपके क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को आपको क्या कर देना है, एक्सटर्नल पॉइंट से ज्वाइन कर देना है। ये एक रेडियस टेंजेंट और दूसरी टेंजेंट, ये दो टेंजेंट बन गई, तो AB और AC आपकी क्या हो गई, टेंजेंट हो गई। कोई दिक्कत बेटा, प्रोसेस सेम, प्रोसेस में कोई चेंज नहीं। जब भी आपको एक्सटर्नल पॉइंट से आपको टेंजेंट ड्रॉ करने का बोलेगा तो आपको क्या करना है, हमेशा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन सेगमेंट को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, यहीं पर 90 डिग्री बन रहा है, इस पॉइंट से O तक की, यहां से O तक की नया रेडियस से नया सर्कल, और नए सर्कल को पुराने वाला, नया सर्कल पुराने वाले सर्कल को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा वो आपके क्या बन जाएंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन गया, इट मींस ये कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। भाई रेडियस में और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में कितने डिग्री का एंगल बन जाता है, 90 डिग्री का एंगल। क्लियर है, यही चीज हमने पढ़ी है। और यहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को आपको क्या कर देना है, अगेन एक्सटर्नल पॉइंट से उसको ज्वाइन कर देना है। कोई दिक्कत इसमें नहीं। और यही चीज से आपको क्या कर देना है, फिर उसने वापस से पूछा वेरीफाई द मेजरमेंट बाय एक्चुअल कैलकुलेशन। वापस से आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। तो कैलकुलेशन करें तो OB इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, क्योंकि OB जो है वो इनसाइड वाले सर्कल की, अंदर वाले सर्कल की रेडियस ही हुआ। ये देखो
भाई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, सर्कल पर इंटरसेक्ट करने से आया, तो OB की लेंथ कितनी आई 4 सेंटीमीटर अंदर वाले सर्कल से। OA जो है बेटा वो आपकी क्या है 6 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, और ये क्या था रेडियस ऑफ इनर सर्कल। ठीक, ये आपकी 4 सेंटीमीटर और ये आपकी 6 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालनी है, टेंजेंट की लेंथ, यानी इन ट्रायंगल OAB में वापस से क्या कर दो, पाइथागोरस अप्लाई कर दो। पाइथागोरस लगाओगे तो क्या हो जाएगा, OA स्क्वायर इक्वल्स टू OB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, यही होता है। OA स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, OB स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, और AB की तो लेंथ आपको फाइंड करनी है, यानी ये हो गया 36 माइनस 16 इक्वल्स टू AB स्क्वायर, माइनस करोगे तो 20 इक्वल्स टू AB स्क्वायर, हटाओगे तो रूट, और 20 का कितना हो जाएगा 2√5 इक्वल्स टू AB। तो AB की लेंथ और जो लेंथ AB की होगी वही लेंथ क्या हो जाएगी, AC की हो जाएगी। तो कोई दिक्कत बेटा इसमें नहीं। कॉन्सेप्ट को फॉलो करना, जब भी आपको एक्सटर्नल पॉइंट से आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी तो कॉन्सेप्ट को फॉलो करना, विदाउट कॉन्सेप्ट में नहीं आ पाएगा ये। ठीक है बेटा, कोई डाउट इसमें नहीं। ठीक, नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 3, इसकी मैं बेटा आपको हिंट दे रहा हूं, एक बार ट्राई करना आप। इजी है क्वेश्चन, क्योंकि बेटा करोगे तो आपको मजा भी आएगा, अच्छा भी लगेगा। ठीक, उसने क्या करा, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। आपको 3 सेंटीमीटर, फॉर एग्जाम्पल हमने ये 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। एक सर्कल ड्रॉ कर लिया जिसकी रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर। ये यहां से यहां तक की रेडियस कितनी दे दी उसने 3 सेंटीमीटर। हिंट दे रहा हूं बेटा आपको करना है। ठीक, उसके बाद क्या करना, टेक 2 पॉइंट P एंड Q ऑन वन ऑफ इट्स एक्सटेंड डायामीटर, यानी डायामीटर पे पॉइंट P और Q लेना है। यानी आपको इसको क्या बनाना पड़ेगा, डायामीटर बनाना पड़ेगा। ये डायामीटर, एक डायामीटर का पॉइंट P, एक डायामीटर का पॉइंट Q। ठीक है, P एंड Q एक्सटेंड करना है आपको ईच एट अ डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। यानी इस डायामीटर को आपको एक्सटेंड करना है, और कितना एक्सटेंड करना है, जो सेंटर से कितने डिस्टेंस पर, और 7 सेंटीमीटर। यानी इसको एक्सटेंड करोगे और ये पॉइंट आ गया सपोज आपके B मान लेते हैं, तो ये कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। कहां से कहां तक, Q से और B तक का 4, और सेंटर से Q, यानी ये टोटल कितना हो गया सेंटर से 7 सेंटीमीटर। क्लियर ये चीज। सेम यहां पर भी आपको क्या करना है, सेंटर से 7 सेंटीमीटर का आपको एक पॉइंट ड्रॉ कर देना है A, तो वो भी कितना हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। क्लियर। फिर उसने क्या कहा, आपको दोनों पॉइंट से आपको क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है, पॉइंट P और ड्रॉ टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स P एंड Q। ओके, ये PQ नहीं है, PQ क्या है बेटा आपका, Q तो ये पॉइंट है और P आपका ये पॉइंट है। डायामीटर को एक्सटेंड करके 2 पॉइंट, उसने क्या करा, डायामीटर को एक्सटेंड करना है और कहां से पॉइंट करना है, पॉइंट P और Q। ठीक है बेटा, ये वाले पॉइंट नहीं है। ठीक, अब आपको उसने क्या कहा, पॉइंट P और Q से आपको क्या करनी है, आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी है। अब थोड़ी देर के लिए बेटा इस चीज को भूल जाओ कि ये है ही नहीं। ठीक, कि ये वाला पार्ट है ही नहीं। आपके पास एक सर्कल है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है पॉइंट Q, और यहां से आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो बेटा इसका अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों में करा था। किस तरीके से, कि आपको सेंटर से Q पॉइंट तक का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। कैसे, मोर देन हाफ लेकर, और उसको आपको क्या कर देना है, ज्वाइन। ठीक, आपको एक पॉइंट मिलेगा, पॉइंट से O तक का नया रेडियस लेके आपको क्या कर देना है, नया सर्कल ड्रॉ कर देना है, और फिर पॉइंट Q से आपको क्या कर देनी है, टेंजेंट ड्रॉ कर देनी है। पढ़ा था ये क्वेश्चन नंबर 1 2, तो पॉइंट Q से टेंजेंट होगी। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, ये वाला पार्ट हटा देना है। अब आपको क्या करना है, OP का भी आपको क्या करना है, मोर देन हाफ लेके वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है, उसको ज्वाइन करना है। नए पॉइंट से O तक का रेडियस लेके आपको एक और सर्कल ड्रॉ करना है, और पॉइंट P से आपको क्या कर देनी है, टेंजेंट ड्रॉ कर देनी। यानी वही प्रोसेस दोनों बार रिपीट करना है। एक बार आपको राइट साइड से करना है, दूसरे बार में आपको लेफ्ट साइड से करना है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको क्या करना है,
दोनों क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या करना है, होमवर्क में करना है, ठीक है। नहीं आया तो बेटा आप पूछ सकते हो, बट एक बार ट्राई करना, हिंट इसीलिए दिए कि किस तरीके से ये प्रोसेस होगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ये भी आपको हिंट दूंगा बेटा मैं, एक बार इसको भी ट्राई करना, अच्छा क्वेश्चन है। यस, क्वेश्चन नंबर 4 ने क्या कहा, ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, यानी आपका एक सर्कल है 5 सेंटीमीटर रेडियस का, ये लो भाई 5 सेंटीमीटर रेडियस का हमने क्या बना लिया, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ये लो भाई 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल, ठीक है। विच आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60, यानी जो टेंजेंट्स आपकी बनेगी, सपोज आपकी टेंजेंट्स यहां पर बन रही है, एक रफली डायग्राम समझा देता हूं मैं आपको। सपोज ये आपका सर्कल है, ठीक, ये आपका सर्कल है, उसने क्या कहा कि ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल 60 डिग्री, यानी दो टेंजेंट्स हैं जो कितने डिग्री पे इंक्लाइंड हो रही है, 60 डिग्री पर, यानी इसके बीच का एंगल आपका कितना बन रहा है, 60 डिग्री। ये एक पॉइंट है, पॉइंट पी, टेंजेंट जहां भी इंक्लाइंड हुई वहां कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का, ठीक। ये 60 डिग्री का हो गया, सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ये कितने का हो गया, 90 डिग्री। इस सेंटर से ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कितना हो गया, 90 डिग्री। तो आपको ये एंगल फाइंड करना पड़ेगा, ये x, इस x एंगल को फाइंड करना पड़ेगा, तभी आपका ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल x प्लस 90 प्लस 60 प्लस 90 इक्वल्स टू 360 डिग्री, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है, देखो ये एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ये ओ ए पी एंड बी, ओ ए पी बी इज क्वाड्रिलेटरल, ओ ए पी बी इज क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल्स के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360, तो इससे x निकाल सकते हो, x कितना हो जाएगा, 360 माइनस 180 माइनस 60, इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, यानी x की वैल्यू कितनी आई, 120 डिग्री। यानी आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से पहले आपको रेडियस ड्रॉ करनी है, ठीक। ये आपने क्या करी, यहां से सपोज यहां से कर दी रेडियस ड्रॉ, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये रेडियस ड्रॉ कर दी। अब मुझे यहां पर 120 डिग्री का एंगल बनाना है, तो 120 डिग्री का एंगल किससे बना देना है आपको, कंपास से। कैसे, यहां पर कंपास का निडल रख के, वही आपको पहले क्या करना है, सेमी सर्कल कंपास से, फिर यहां पर आपको क्या करना है, दो आर्क, और फिर उस आर्क को क्या कर देना है, आपको ज्वाइन कर देना है, ठीक है। यानी ये O पॉइंट था, ये B आया और ये A आ गया, क्लियर ये चीज। फिर आपको क्या करना था बेटा, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे आपको कितने डिग्री का बनाना है, 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री का यानी B पॉइंट पर आपको कंपास का निडल रखना है, वही आपको सेमी सर्कल, वही आपको 60 डिग्री का आर्क, 120 का आर्क और 90 का आर्क, तो आपको इससे क्या कर देना है, ये ज्वाइन कर देना है। और यही सेम प्रोसेस आपको पॉइंट ए पे रिपीट करना है कि यहां कंपास का निडल रखा, वही आपको सेमी सर्कल, वही आपको 60 का आर्क, 120 का आर्क और 90 डिग्री का आर्क, एंड अगेन इसको भी आपको क्या कर देना है, ज्वाइन। ये जहां भी मिलेगी वो ऑटोमेटिकली आपका कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा, ठीक है बेटा। तो दोनों क्वेश्चंस को ट्राई करना बेटा, अच्छे क्वेश्चंस है, इस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना ही है। इसमें बेटा क्वेश्चन ने आपसे जस्टिफिकेशन या कुछ भी नहीं पूछा है, तो डोंट वरी, इसमें जस्टिफिकेशन या लेंथ वगैरह कुछ नहीं पूछी तो हम नहीं करेंगे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में करवाता हूं आपको, ठीक है। यस, क्वेश्चन नंबर 5 ने क्या कहा, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, यानी आपको एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है ए बी, जो कितना होना चाहिए, 8 सेंटीमीटर। ये लो भाई, ए बी 8 सेंटीमीटर हम ड्रॉ कर लेते हैं, इस जगह कर देता हूं। ये हो गया ए और ये हो गया बी, जो कि कितना है आपका 8 सेंटीमीटर, यानी ए बी आपको कितना दे दिया है, ए बी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, ओके। फिर क्या बोला, टेक ए एज सेंटर, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, यानी आपको ए पॉइंट को क्या मानना है, सेंटर मानना है, और 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक। यानी
ए को आपने सेंटर माना और 4 सेंटीमीटर का सर्कल, ये लो भाई, ए को सेंटर माना और 4 सेंटीमीटर का सर्कल कर दिया। नाउ टेकिंग बी एज सेंटर ड्रॉ अनदर सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, बी को सेंटर मानना है और वहां से कितने सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ कर देना है। अब अगले स्टेप में हमने क्या माना, बी को सेंटर माना और बी को सेंटर मान के क्या कर दिया, 3 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, क्लियर यहां तक कि सबसे पहले आपने क्या करा, सबसे पहले आपने ए बी एक लाइन सेगमेंट लिया, फिर क्वेश्चन ने कहा कि आपको ए पॉइंट को सेंटर मानना है और यहां से 4 सेंटीमीटर, यानी ये डिस्टेंस रेडियस कितनी है आपकी, 4 सेंटीमीटर का सर्कल बना दिया। उसके बाद बी को सेंटर मानना है और वहां से कितने सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर का सर्कल, दोनों सर्कल आपने बना दिए। ठीक है, अब उसने कहा कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू ईच सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ अदर सर्कल, यानी उसने क्या कहा कि आपको हर सर्कल पर टेंजेंट बनानी है। ठीक है, और कहां से बनानी है, जैसे कि सपोज आपको 4 सेंटीमीटर इस वाले सर्कल पर टेंजेंट बनानी है तो आपको पॉइंट अदर सर्कल का सेंटर लेना है, समझे। मतलब अगर फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए मैं इस सर्कल को मान लूं कि ये सर्कल था ही नहीं, तो आपको पहले पॉइंट बी से इस सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करनी है। ठीक, तो पॉइंट बी से अगर मैं इस वाले सर्कल पे, बड़े वाले सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो उसका प्रोसेस क्या था कि आपको लाइन सेगमेंट का मोर देन हाफ लेकर एक आर्क लेफ्ट साइड पर, एक आर्क राइट साइड पर, और सेम प्रोसेस आपको दूसरे पॉइंट से पॉइंट ए पर कंपास रख के एक आर्क लेफ्ट साइड पर और एक आर्क राइट साइड पर। क्लियर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। नाउ इसके बाद हमें क्या कर देना है, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हमें ज्वाइन कर देना है। ठीक, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ज्वाइन करते आपको एक पॉइंट मिलता है यहां से, ओ वाला जो अपन करते थे। अब वहां से हमें क्या करना होता है बेटा, आपको क्या कहा था पहले अपन ने जितने भी दोनों क्वेश्चन करे, यहां से और नए सेंटर, पुराने सेंटर की रेडियस तक का एक नया सर्कल, इतना रेडियस ले लिया अपन ने। ये चीज अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 2 हर क्वेश्चन में यही कराया अपन ने, यहां का रेडियस का लेकर और आपको क्या कर देना है, एक सर्कल ड्रॉ कर देना है। ये आपने क्या करा, सर्कल ड्रॉ कर दिया। ये आपको क्या कर देना है, एक सर्कल ड्रॉ कर देना है। ठीक है बेटा, सर्कल ड्रॉ करते ही यहां से क्या होएगा, आपको 2 पॉइंट मिले, एक तो ये वाले मिले, एक इस सर्कल पर भी मिले। ठीक, दोनों पॉइंट मिले, ये वाले भी मिले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और एक ये वाले मिले आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसको क्या कर दो, एक्सटर्नल पॉइंट से ज्वाइन कर दो, यानी इसको बी से ज्वाइन करोगे तो एक टेंजेंट तो ये, इस पॉइंट बी से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करोगे तो एक टेंजेंट तो ये, और इसकी ये टेंजेंट ये वाली सेम आपको पॉइंट ऐसे, क्योंकि दूसरे वाले सर्कल पर भी आपको क्या मिला, ए से भी टेंजेंट ड्रॉ करनी है, तो यहां पे भी आपको एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिला, तो एक टेंजेंट ये और एक टेंजेंट ये। ठीक, तो बेटा एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करने का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, ये बी हो गया, इसको नाम दे दो ए एक्स ए वाई, इसको नाम दे दो बी पी एंड बी क्यू, ये टेंजेंट हो गई आपकी। ठीक है, तो बेटा आपको एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करने का कॉन्सेप्ट क्या है, आई थिंक समझ आ गया होगा कि एक्सटर्नल पॉइंट से आपको करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो पॉइंट आता है उससे सेंटर तक की, ये पॉइंट आता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, उससे सेंटर तक की रेडियस को नया मेजर करके नया सर्कल बना देते हैं, जो पुराने सर्कल को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है वही आपके क्या बन जाते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है बेटा, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6,
उसने कहा लेट ए बी सी बी अ राइट एंगल ट्रायंगल इन विच ए बी इक्वल्स टू 6 एंड बी सी इक्वल्स टू 8। ठीक, तो सबसे पहले बी सी बना लेते हैं, बी सी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, ये लो बी सी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर हम बना लेते हैं। सबसे पहले ये हो गया आपका बी सी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। ठीक, बी सी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। फिर उसने क्या बोला, एंगल बी पर आपको 90 डिग्री बनाना है। एंगल बी पर 90 बना लो। 90 बनाने के लिए भाई सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, एक सेमी सर्कल। ठीक, उसके बाद 60 डिग्री, देन आपको उसके बाद ये 120 डिग्री और उसका बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर बोला था आपको, तो ये क्या हो गया आपका एंगल बाइसेक्टर, जो कि क्या बन गया 90 डिग्री। ये आपका हो गया 90 डिग्री। क्लियर। उसके बाद उसने क्या कहा, ए बी की लेंथ कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो ए बी निकाल लो। ए बी 6 सेंटीमीटर निकालोगे तो वही कंपास से मेजर। बेटा जितना ज्यादा आप कंपास यूज करोगे उतनी ही एक्यूरेसी आपको मिलेगी। ये पॉइंट क्या हो गया आपका, पॉइंट ए। ठीक, ऊपर वाली लाइन मिटाना चाहो तो मिटा दो। ठीक है, और ए को किससे ज्वाइन कर दो, सी से। ये आपने कर दिया ए सी को ज्वाइन। ठीक है, हो गया। उसके बाद उसने क्या कहा, BD इज परपेंडिकुलर फ्रॉम B ऑन AC। BD को आपको क्या करना है, AC के परपेंडिकुलर बताना है कि भाई यहां से आपको BD ड्रॉ करना है तो वो क्या होना चाहिए, AC के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो बेटा मेन क्वेश्चन यहीं पर आता है कि वो किस तरीके से, वो D क्या यहां होगा, वो यहां होगा, यहां होगा, कहां पर होगा भाई। आप तो जहां से भी पॉइंट निकालोगे वही D परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो बेटा एक चीज मैं आपको बताता हूं, आपने देखा कि सेमी सर्कल के अंदर जितने भी एंगल बनते हैं वो कितने होते हैं, 90 डिग्री। ये आपको 9th में पढ़ाया था कि आपको अगर, और फॉर एग्जांपल कि सेमी सर्कल पर आपने बनाया, मैं मान लेता हूं कि ये लाइन जो है ये BC है, आपकी जो BC लाइन है ये लाइन BC मान लेता हूं, और मुझे अगर यहां पर 90 डिग्री बनाना है तो मुझे BC के ऊपर एक सेमी सर्कल बनाना पड़ेगा। समझ आ रही है भाई, अपन ने क्या बोला कि सेमी सर्कल के अंदर जितने भी एंगल बनते हैं, अगर आप सेमी सर्कल की लाइन सेगमेंट को एंडिंग पॉइंट से ज्वाइन करते हो तो हमेशा कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है। तो अगर मुझे इस लाइन को मैं BC मान लेता हूं, और तो BC के ऊपर मुझे सेमी सर्कल बनाना पड़ेगा। तो सेमी सर्कल बनाने के लिए पहले मुझे इसका रेडियस फाइंड करना पड़ेगा, और रेडियस फाइंड करना है तो इस लाइन सेगमेंट का मुझे क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करा तो मोर देन हाफ लेके BC का, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। सेम प्रोसेस B से रिपीट करना है, एक आर्क इस साइड और एक आर्क इस साइड। ये हो गया परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बेटा क्यों करते हैं, ताकि हमें एक सेंटर पॉइंट एक्यूरेट मिले। अब आप चाहोगे कि होगे सर इसका 4 सेंटीमीटर डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं। यस बेटा कर सकते हो डायरेक्ट, बट मैंने क्या कहा, जितना ज्यादा आप कंपास यूज करोगे एक्यूरेसी आपकी उतनी आएगी। अब ये सेंटर पॉइंट अगर मैं O मान लूं तो OB रेडियस हो गई। अगर भाई ये डायामीटर बना रहा हूं, ये O मान लिया मैंने, तो OB रेडियस हो गई। अब क्या कर दो, इसको सेमी सर्कल को कंप्लीट कर दो। ये यहां से यहां तक का B तक की वो लिया अपन ने, और ये आपका सेमी सर्कल कंप्लीट। यानी इसने हाइपोटेनियस पर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करा, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करा, यही आपका क्या है, D पॉइंट। अब आप क्या करो, BD को ज्वाइन कर दो। ये देखो क्लियर हुई ये बात। ये आपका D पॉइंट था, ये D पॉइंट आपका क्लियर हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है चीज। मैं इस जो आपने सेमी सर्कल बनाया, मैं इस सर्कल को पूरा कर देता हूं। ठीक, इस सर्कल को मैं पूरा कर देता हूं ताकि आपके आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आ जाए। ठीक, BD के परपेंडिकुलर बना दिया मैंने यहां पर, ये आपके क्या हो गया 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री हो गया। अब आपने क्या कहा, उसने कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट फ्रॉम A टू दिस सर्कल। आपको क्या करना है, पॉइंट A से इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करनी है A से। तो हम देखते हैं कि ये पूरा सर्कल जो है उसका सेंटर हमारे पास है, सेंटर O। एक्सटर्नल पॉइंट हमारे पास है A, क्लियर। B हमारे AB तो हमारी टेंजेंट ड्रॉ हो गई,
बट अभी आपने क्या कहा, एक्सटर्नल पॉइंट से, हमने क्या बोला कि एक्सटर्नल पॉइंट से कितनी टेंजेंट ड्रॉ होती है, 2 टेंजेंट, तो एक तो हो गई, दूसरी कहां करूं, तो वो वाला क्वेश्चन है। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने OA को ज्वाइन करा, ये देखो ज्वाइन OA, ज्वाइन OA क्यों करा, अब याद करो बेटा। देखो अभी अपन ने इससे पहले जितने भी क्वेश्चन करे उसमें अपन ने क्या करा, सर्कल होता है, सर्कल के सेंटर से एक एक्सटर्नल पॉइंट होता है, ये आपका O, जो O है, और ये एक्सटर्नल पॉइंट है A, ये OA। समझ में आ रहा है, क्लियर हुई बात कि हमने OA क्यों ज्वाइन करा। अब आपको पता है कि सेंटर से एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करने का प्रोसेस क्या है, वही कि आपको उस लाइन का क्या कर देना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मोर देन हाफ लेके, और वो अगेन वही प्रोसेस। तो मैं अब क्या करूंगा, OA का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, OA का परपेंडिकुलर करूंगा तो वही OA का मोर देन हाफ लेके, एक आर्क राइट साइड, एक आर्क लेफ्ट साइड, और यही प्रोसेस मैं A से भी रिपीट कर दूंगा, एक आर्क लेफ्ट साइड, एक आर्क राइट साइड। क्लियर। आपको 2 पॉइंट कौन से मिले, एक तो मिला ये वाला पॉइंट, दूसरा मिला ये पॉइंट, इसको ज्वाइन कर दो, इन दोनों को ज्वाइन करा तो आपको सेंटर मिल जाएगा। ठीक, ये OA वाली लाइन का, इसको नाम दे दो X, यानी OA का जो पॉइंट मिला X, वो पॉइंट है ये X। उसके बाद हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो मिड पॉइंट आता है उससे O तक की नई रेडियस को मान के एक और सर्कल ड्रॉ करते हैं। ये लो, एक और सर्कल ड्रॉ कर दिया, जो आप डॉटेड वाला सर्कल करते हो, ये रहा वो डॉटेड वाला सर्कल। ठीक है, अब आपके पास क्या हो गया, ये तो हो गया B पॉइंट जो पूरा नए सर्कल पर यहां इंटरसेक्ट करा, ये एक और इंटरसेक्ट करा, तो टेंजेंट बन गई आपके पास। इस टेंजेंट को आप ड्रॉ कर लो। ठीक, एक ये टेंजेंट है और एक B वाली टेंजेंट है, 2 टेंजेंट हो गई, इसको नाम दे दो AP और AB। सो AP एंड AB आर 2 टेंजेंट्स। क्लियर है चीज, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इस क्वेश्चन को आप धीरे धीरे करना, स्टेप बाय स्टेप, जैसे जैसे मैंने बताया है वैसे वैसे करना, तो आपको समझ आएगा। आप देख के डायरेक्ट बनाओगे तो कुछ भी आइडिया नहीं लगेगा। ठीक, नाउ 7th वन, आपको हिंट दे रहा हूं, उसके बाद आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक, 7th वन में क्या कहा उसने, बोला ड्रॉ अ सर्कल विद द हेल्प ऑफ बैंगल, यानी आपके पास सेंटर नहीं है, आपको बैंगल से सर्कल ड्रॉ करना है। ये बैंगल से सर्कल, सेंटर पता ही नहीं है। और फिर क्या कहा, टेक अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। ये लो भाई, आउटसाइड द सर्कल में पॉइंट ले लेता हूं, ये लो, टेक अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, पॉइंट P। कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम दिस पॉइंट टू द सर्कल। इस पॉइंट से सर्कल पर आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले तो आपको सर्कल का सेंटर पता होना चाहिए। सर्कल का सेंटर फाइंड करने के लिए आपने 9th में एक चीज पढ़ी थी, बताता हूं। आपको 2 कोड लेनी है, ठीक, और दोनों कोड का आपको क्या कर देना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और इसका भी आपको क्या कर देना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसको एक्सटेंड करके ये जहां भी मिलेंगे वही उसका क्या होता है, सेंटर। ये आपके 9th में क्वेश्चन था कि फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो हमने क्या प्रोसेस था कि दोनों कोड लो और 2 कोड का क्या कर दो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो पहले सेंटर फाइंड कर दोगे। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, फाइंड द सेंटर। सबसे पहले आपको क्या करना है, सेंटर को फाइंड करना है। सेंटर को फाइंड करने के बाद आपको क्या कर देना है, उसको P से ज्वाइन कर देना है। कितना भी लंबा, मेजरमेंट नहीं दिया हुआ उसने, तो कितना भी लंबा आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। देन उसके बाद आपको क्या करना है, वही कि आपका सेंटर से एक्सटर्नल पॉइंट मिल गया, तो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट कैसे ड्रॉ करते हैं, वही यहां पर कंपास रख के, पॉइंट P पर कंपास रख के मोर देन हाफ लेके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का आपको सेंटर मिलेगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट और सेंटर तक का रेडियस लेके आपको क्या कर देना है, एक सर्कल बना देना है। सर्कल बन जाएगा। उसने 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करा, एक इस पॉइंट पर और एक इस पॉइंट पर, और पॉइंट P से आपको क्या कर देना है, वो टेंजेंट्स ड्रॉ कर देना है। कोई दिक्कत है बेटा? तो कंस्ट्रक्शन चैप्टर में बेटा आपकी कोई भी दिक्कत हो आप पूछ सकते हो। हिंट आपको सारे क्वेश्चंस की दी है, और जो क्वेश्चन में कंस्ट्रक्ट करवाया वो करवाया है। ठीक,
वर्क नीट एंड क्लीन करना बेटा, मैंने पेन और पेंसिल यूज करे बट आप पेन और पेंसिल यूज नहीं करना, आप पेंसिल ही करना प्रॉपरली, ये 2 कलर में कुछ यूज मत करना और अच्छे से वर्क को करना। जो भी डाउट हो आप डायरेक्ट मुझसे पूछ सकती हो, ठीक है बेटा। थैंक यू।